गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग जिस टॉपिक के बात करने वाले हैं ये फोर्जिंग का सेकेंड लास्ट क्लास है। इसमें हम लोग फोर्जिंग ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? फोर्जिंग ऑपरेशन। ये फोर्जिंग ऑपरेशन होता क्या है और इस पे हम लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं। फोर्जिंग ऑपरेशन हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे फोर्जिंग क्रिया करने के दौरान हमको विभिन्न प्रकार से शीट की थिकनेस को, हमको मेटल के थिकनेस को, वर्कपीस के थिकनेस को क्या करना होता है? घटाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। किसी भी शेप को एक शेप से दूसरे शेप में चेंज करना होता है, या फिर किसी भी मेटल को, जॉब को हम लोग विभिन्न विभिन्न डिफरेंट एंगल में उसको मोड़ते हैं, बेंड करते हैं। वे सभी हमारे क्या कहलाते हैं? फोर्जिंग ऑपरेशन। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या चीज को हमने पढ़ा था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो पिछले क्लास में जैसे हम लोग क्या था, फोर्जिंग टूल्स के बारे में पढ़ा था। क्या क्या फोर्जिंग टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ा था, थोड़ा सा 2 मिनट देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग फोर्जिंग टूल्स के बारे में फुलर के बारे में पढ़ा था, स्वेज ब्लॉक के बारे में पढ़ा था, स्वेज के बारे में पढ़ा था, उसके साथ साथ प्लेटर के बारे में हम लोग पढ़ा था, पोकर के बारे में पढ़ा था, हार्डाई के बारे में पढ़ा था, हॉट सेट, कोल्ड सेट, ये दोनों के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। पंचिंग टूल के बारे में पढ़ चुके थे। ड्रिफ्टिंग टूल के बारे में हम लोग पीछे के क्लास में उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ हम लोग क्या देख चुके हैं? हम लोग फोर्जिंग क्रिया, फोर्जिंग ऑपरेशन करने के दौरान एक हमारा अहम भूमिका निभाने वाला जो होल्डिंग डिवाइस है, जिसको हम लोग लेग वाइस बोलते हैं, जिसका ब्लैक स्मिथी में, फोर्जिंग शॉप में उसी का अधिकांश प्रयोग किया जाता है वाइस के रूप में, उसको हम लोग लेग वाइस बोलते हैं। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं और एक स्पेशल वीडियो फिर से बना देंगे जिसमें हम लोग लेग वाइस के पूरा डिटेल्स को देखेंगे और उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इतने चीजों के बारे में हम लोग देख चुके थे। उसके साथ साथ स्वेबल को देख चुके थे, रेक को देख चुके थे, स्प्रिंकर को देख चुके थे, ब्रास रूल को देख चुके थे। ये सब चीजों को हम लोग पीछे के क्लास में हम लोग उसको देख चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं? तो आज के क्लास में जैसे हम बात किए थे, क्या बात किए थे कि आज के क्लास में हम लोग फोर्जिंग ऑपरेशन को जानने वाले हैं कि ये सब डिफरेंट जो टूल्स हमारे हैं, फोर्जिंग टूल्स हैं, इसका हम लोग किस प्रकार से करके या फिर कहाँ पे इसका हम लोग प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन लेते हैं, इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। तो फोर्जिंग ऑपरेशन का हम लोग इंट्रोडक्शन देख लीजिए। क्या देखें हम लोग? फोर्जिंग ऑपरेशन का इंट्रोडक्शन हम लोग क्या देखें? फोर्जिंग ऑपरेशन एक ऐसी ऑपरेशन या क्रिया है जिसके द्वारा हम लोग विभिन्न प्रकार के वर्कपीस में विभिन्न प्रकार के शेप चेंज करना, एंगुलर चेंज करना, बेंड करना, डिफरेंट एंगल में मोड़ना, फोल्ड करना, मटेरियल का थिकनेस को घटाना, मटेरियल्स को बढ़ाना, वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं? अलग अलग नाम से जानते हैं। उसको हम लोग प्रॉपर ये लास्ट 2 क्लास में हम लोग उसको जान लेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग फोर्जिंग ऑपरेशन का इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग क्या देखेंगे? बेंडिंग। बेंडिंग हमारा क्या है? बेंडिंग हम लोग बोलते किसके हैं? तो बेंडिंग ज्यादातर सभी को ही देखे होंगे। जैसे सभी के घर में राजमिस्त्री आता है, वो ढलाई का काम करता है, रड वगैरह को मोड़ने का काम करता है, तो वही हमारा बेंडिंग कहलाता है। तो वो किस प्रकार से हम लोग इंडस्ट्रियल में उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग उसको बेंडिंग बोलते हैं। तो वो बेंडिंग को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से करता है। तो जैसे कि वो लोग जनरली देखता होगा, लकड़ी में क्या करता है, लकड़ी का एक लट्ठा लेता है, लट्ठा मतलब काठ का टुकड़ा, गुटका, उसके ऊपर 2 कील 3 कील गाड़ देता है और उसके हिसाब से जैसे शेप मोड़ना हो रॉड लगाता है। मोड़ने के टाइम में रॉड को क्या करता है, रॉड का अगर लेंथ हमारा छोटा रहता है तो उसको हम लोग ज्यादा फोर्स के साथ मोड़ नहीं पाएंगे, ज्यादा फोर्स लगा नहीं पाएंगे, तो उसके ऊपर क्या किया था, पतला रॉड जो हमारा है, छोटा साइज का जो रॉड है, उसमें हम लोग पाइप लगा देते हैं और उसका लेंथ को रॉड का बढ़ा लेते हैं। उसके बाद कम प्रेशर के साथ आसानी से हम लोग मोड़ के डिफरेंट शेप ले लेते हैं। तो वो जो लट्ठा में कील गाड़ देता है, उसके बाद जो ऑपरेशन लेता है, वही हमारा बेंडिंग कहलाता है। वो हम क्या करते हैं, जैसा कार्य है, जैसा वर्क
शॉप में हमको उस चीज का डिमांड है, इंडस्ट्री में जिस तरह का बेंडिंग का डिमांड है, या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं वहां पे जिस प्रकार से हमको उसमें फोल्डिंग करने की जरूरत है, उस पर्पस कार्य के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग तैयार कर लेते हैं। क्या करते हैं, उसको हम लोग तैयार कर लेते हैं। उसको तैयार करने के बाद हम लोग अपना कार्य में लेते हैं। उसी प्रोसेस, उसी ऑपरेशन को हम लोग फोल्डिंग करते हैं। तो उसको हम लोग किस प्रकार से इसमें करते हैं, उसके क्या क्या नाम है, उसको भी हम लोग इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यह एक हमारा क्या है, फोर्जिंग ऑपरेशन। यह एक प्रकार का क्या है, ऑपरेशन है। बेंडिंग क्या है, ऑपरेशन है, जिसमें धातु को बिना चिप वाली शेपिंग की जाती है। बिना चिप वाली शेपिंग की जाती है। बिना चिप वाली शेपिंग मतलब बिना कट कुट किए हम लोग इसको शेप देते हैं। इसमें हम जब जॉब को किसी भी गोलाई या कॉन में मोड़ा जाता है तो क्या होता है, इसके लिए हम लोग बेंडिंग टूल्स लाते हैं। जो पहले हम बात कर चुके हैं, जो राजमिस्त्री लोग होता है वो क्या करता है, लकड़ी का लट्ठा में कील गाड़ देता है, रॉड गाड़ देता है, उसके बाद बेंडिंग करता है। तो वही बेंडिंग टूल्स हमारा बना होता है। जैसे अब वो लकड़ी का लट्ठा में बनाता है, गुटका में बनाता है, और इंडस्ट्री में क्या होता है, एक बड़ा सा प्लेट होता है। ये बड़ा सा प्लेट है। अब इसमें बहुत सारे एक रेशियो के अनुसार इसमें हॉल्स किया हुआ रहता है। क्या होता है, रेशियो के साथ हॉल किया हुआ था और एक कील दे दिया जाता है। एक कील दे दिया, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, और इसके साथ साथ और एक कील हो गया, 2 कील कम से कम प्रयोग करना ही पड़ता है। दो कील दे दिए। अब हम लोग इसके सहायता से कैसे ऑपरेशन करते हैं, हम लोग कील को क्या करेंगे, ये हमारा क्या होता है, प्लेट का एक बना होता है। वर्कशॉप में हमारा ये बेंडिंग वाला ऑपरेशन के लिए जो टूल्स आता है, प्लेट का बना होता है, जिसको क्या करते हैं हम लोग, प्लेट में विभिन्न दिए छेद में हम लोग क्या करते हैं, इस कील्स को लगा देते हैं। जैसे इसमें हम लोग एक कील लगा दिए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए, कील को लगा दिए। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसके साथ साथ बेंडिंग का जो अटैचमेंट है कील के द्वारा जो लगा हुआ होता है, उसको लीवर को हम लोग, बेंडिंग लीवर को हम लोग इसके साथ जोड़ दिए। अब यहाँ पे जोड़ दिए। इसके साथ साथ अब हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग के लिए तो हम लोग लगा दिए, उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक और इसके साथ वाले में हम लोग कील लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे भी कील लगा दिए। अब हम लोग इसमें मटेरियल को डालेंगे, जो भी बेंडिंग करना है उसको हम लोग डालेंगे। ये मटेरियल रॉड को हमको बेंड करना है। तो जब हम बेंड करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा लकड़ी कहीं अटकेगा नहीं, तो क्या होगा हमारा, इसको लीवर को जब हम लोग इसको घुमाएंगे तो लकड़ी का लट्ठा भी हमारा क्या करेगा, घूम जाएगा। ये ना घूमे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कील इधर से लगा देंगे। यहाँ पे जब हम लोग कील लगा देंगे, इसको जब घुमाएंगे तो ये हमारा क्या करेगा, इस तरह से बेंड हो जाएगा। जितना एंगल में हमको बेंड करना है उस हिसाब से हम लोग उसको एंगल में, डिफरेंट एंगल में हम लोग उसको बेंड कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग। ये बेंडिंग का हमारा एक ऑपरेशन है, ठीक है। इसको हम लोग यहां से देख लिए। अब हम लोग का ये बेंडिंग, ये जो चीज के बारे में हम लोग बात किए, हमारा क्या है, बेंडिंग ब्लॉक। बेंडिंग ब्लॉक के साथ साथ हमारा डिफरेंट चीज आता है। बेंडिंग लिंक्स आता है, बेंड फोर्जिंग टूल आता है, और अन्य टूल जैसे वाइस, बोलस्टर, स्वेज, बेंडिंग डाइया, ये सब चीज हमारा क्या आता है, और भी चीज हमारे इसमें आते हैं। उसको हम लोग कैसे इसमें समझेंगे, तो ऐसा करते हैं, बाकी चीजों का हम क्या करते हैं, पिक्चर को स्क्रीन में डिस्प्ले करते हैं, और उसके बारे में देखते हैं कौन सा चीज हमारा क्या है, या फिर हम उसको यहाँ पे साइड में बना ही देते हैं। जैसे ये हमारा कुछ देख पा रहा होगा इस तरह से, ये हमारा क्या था, बेंडिंग ब्लॉक था। अब जो दूसरा हम लोग बनाने वाले हैं वो हमारा क्या है, बेंडिंग लिंक्स। बेंडिंग लिंक्स अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जॉब को रख देंगे। जॉब को रख
रख दिए। अब उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से बेंड करना है, बेंड करने के लिए जो हैमर वगैरह का प्रयोग करना है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद इसको हम लोग एक चिमटा के द्वारा हम लोग इसको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम लोग हैमरिंग कर देते हैं। ये क्या करेगा, ये चीज जैसे ये यहाँ से समझ सकता है, ये वाला हिस्सा मेरा इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इतना तो गड्ढा है ना, इतना गड्ढा है, इसके ऊपर हम लोग वर्कपीस को रखे। अब ये वाला जो टूल है हम यहाँ पे रख दिया, इसको हम लोग चिमटा से जैसे पकड़े थे उधर पीछे पकड़ लिया। अब इसके ऊपर हैमर का चोट मारेंगे, क्या होगा, हमारा ऐसे दब जाएगा, क्या होगा, हमारा ऐसे बेंड ले लेगा। यही बेंडिंग करने के ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग लिंक्स बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हम लोग देख लेते हैं फोर्क टूल्स। फोर्क टूल्स हमारा क्या होता है, फोर्क टूल हमारा क्या होता है, तो फोर्क टूल को भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं ना। फोर्क टूल हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, ये हमारा टेबल इसका हो गया, इसमें ऑलरेडी मेरा क्या होता है, 2 कील गाड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये हम लोग 2 कील गाड़ दिए, ये हम इसमें दिखा रहे हैं, लग रहा है सिर्फ भिड़ता है तो हम कील को ही बना देते हैं, इसमें हम लोग 2 कील गाड़ दिए। दो कील गाड़ दिए। अब इसमें हम लोग रॉड को ऐसे बेंड कर दिए, ठीक है। अब हम लोग रॉड को सीधा डालेंगे, घुमा लेंगे, ये हमारा क्या है, बेंडिंग के लिए हमारा लगा हुआ है, क्या है, फोर्क टूल्स है हमारा, फोर्क टूल्स है। ये इसको हम लोग यहाँ पे बना देते हैं कि हमारा किस प्रकार से दिखता है फोर्क टूल्स। जैसे ये वाला पहला रॉड हो गया, ये हमारा दूसरा रॉड हो गया, और ये हमारा कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग ये रॉड को डाल देते हैं, और जिधर मोड़ना होता है उधर हम लोग इसको मोड़ देते हैं, जितना एंगल में मोड़ना है हम लोग आसानी से मोड़ लेते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्क टूल। अब आगे हम लोग देखते हैं ड्राइंग आउट हमारा क्या है। दूसरा हम लोग देखते हैं ड्राइंग आउट क्या है। इसको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बेंडिंग हमारा क्या है। इसमें कोई दिक्कत रहेगा तो कमेंट करना, फिर आगे उसके क्लास में उसको थोड़ा सा जैसे पीछे क्लास के बारे में बात करते हैं, उसको हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बेंडिंग के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ड्राइंग आउट। ड्राइंग आउट, ड्राइंग आउट हमारा क्या है, ड्राइंग आउट हमारा क्या है। तो यह क्या होता है, हमारा एक फॉर्जिंग ऑपरेशन है। ड्राइंग आउट भी हमारा एक फॉर्जिंग ऑपरेशन है, जिसमें हम लोग जॉब को क्या करते हैं, जिसमें जॉब का हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन कम किया जाता है। जॉब का क्रॉस सेक्शन को कम किया जाता है, उसका लंबाई बढ़ाया जाता है, उसको हम लोग ड्राइंग आउट करते हैं। जैसे ये हमारा वर्क पीस है, अब ये वर्क पीस जॉब हमारा अधिक थिकनेस का है, हमको इसका लेंथ 100 mm था, इसको हमको लेंथ बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पीटते हुए फैलाएंगे। इसका लेंथ को हम लोग क्या करना है, 125 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग आउट प्रोसेस के द्वारा इसका लेंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये ड्राइंग आउट भी हमारा 2-3 प्रकार से किया जाता है। तो हम लोग किस किस प्रोसेस से किया जाता है हमारा इसका ये ड्राइंग आउट। तो ड्राइंग आउट भी हमारा किसके सहायता से किया जाता है, पहला हमारा फुलर और स्लेज हैमर के प्रयोग द्वारा हम लोग ड्राइंग आउट करते हैं। क्या, फुलर और स्लेज हैमर के द्वारा हम लोग ड्राइंग आउट करते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, एक स्पेल्डर होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, एक स्पेल्डर होता है, जिसकी सहायता से हम लोग ड्राइंग आउट करते हैं। ड्राइंग आउट में हम लोग क्या किया जाता है, स्टॉक की सेटिंग किया जाता है,
फिर नेकिंग किया जाता है और फोल्डरिंग और फिनिशिंग किया जाता है। ये हमारा क्या था, ड्राइंग आउट के चरण। अब हम लोग ड्राइंग आउट के चरण जो है उसके बारे में, चरण मतलब क्या क्या टाइप्स हो जाते हैं उस तरह से हम लोग जानेंगे। तो हमारा हो जाता है स्टॉक की सेटिंग करना, नेकिंग करना, फुलरिंग और फिनिशिंग करना। ये हमारा क्या था, ड्राइंग आउट। ये ड्राइंग आउट का हम लोग मेथड देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं, किस किस प्रोसेस से हम लोग ड्राइंग आउट कर सकते हैं। तो ड्राइंग आउट हम लोग दो प्रोसेस से कर सकते हैं। पहला हो जाता है फुलर और स्लेज हैमर के प्रयोग द्वारा, दूसरा स्पेल्डर के द्वारा हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। पहला क्या, फुलर और स्लेज हैमर के प्रयोग द्वारा, दूसरा हमारा स्पेल्डर के प्रयोग द्वारा। पहला स्लेज हैमर द्वारा, दूसरा स्पेल्डर के प्रयोग द्वारा। फुलर का प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर को स्क्रीन में ला देते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, एनविल को रखते हैं, देख रहा होगा पिक्चर में, एनविल को रखते हैं, एनविल के ऊपर वर्कपीस को रखते हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हॉट चीजल को रख देते हैं और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। स्लेज हैमर का प्रयोग करने से बारीक बारीक से क्या होता है, जैसे ये वर्कपीस हमारा है, ये वर्कपीस है, इतना गड्ढा किया, इतना गड्ढा किया, इस तरह से गड्ढा करते गया, तो हमारा क्या हो रहा है, जब दूसरी बार हम लोग पीटेंगे तो ये क्या होगा, ऐसा गड्ढा सारा बैठ जाएगा, ये फैल जाएगा। एक बार हमारे इतना वर्कपीस को फैलाया, फिर इतना फैलाया, फिर इतना फैलाया, फिर इतना, इस तरह से फैला, जब हैमर फिर चला देंगे तो ये बैठ जाएगा। ये क्या किस तरह से बैठ जाएगा, इस तरह से हमारा ये कुछ लेंथ बढ़ाते हुए बैठ जाएगा। क्या होगा, हमारा दूसरी बार जब चलाएंगे तो इस तरह से कोई लेंथ बढ़ाते हुए हमारा बैठ जाएगा। फिर ऑपरेशन क्या करेंगे, फिर से वही पुनः दोहरा देंगे, इससे प्रोसेस ऐसे करते हैं हम लोग ड्राइंग आउट ऑपरेशन को करते हैं। ये हमारा किसके द्वारा करते हैं, फुलर और स्लेज हैमर के द्वारा। अब हम लोग दूसरा प्रोसेस देखते हैं जो हमारा क्या है, स्पेल्टर प्रोसेस। स्पेल्टर प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, स्पेल्टर प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, फुलर से हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं उसको हम लोग देख लिए। अब स्पेल्टर प्रोसेस में कुछ नहीं करना होता, ये भी हमारा वर्कपीस होता है, वर्कपीस के ऊपर हम लोग कुछ नहीं करते हैं, वर्कपीस के ऊपर हम लोग स्पेल्टर रख देते हैं। स्पेल्टर हमारा क्या होता है, राउंड एक बेलनाकार रॉड होता है जो कि हार्ड मटेरियल का बना होता है, उसमें हैंडल लगा होता है। अब इसी को जहां पे हम लोग फुलर रख देते हैं, डायरेक्ट स्पेल्टर रखेंगे, स्पेल्टर के ऊपर ही हम लोग चोट मारेंगे। स्पेल्टर के ऊपर ही हम लोग चोट मारेंगे तो ये क्या करेगा, राउंड होने के कारण इसमें राउंड गड्ढा बनाएगा, और चांद वाला गड्ढा जैसा ऐसे घुसते घुसते जाएगा, इस तरह से फैलेगा। दूसरी बार जब पीटेंगे तो क्या होगा, हमारा इस लेवल में आके थोड़ा सा मटेरियल बढ़ा देगा, फिर से मारेंगे तो ये फिर से गड्ढा ऐसे ऐसे बनाते जाएगा, फिर से इसके गड्ढा को फैला देंगे तो फिर इसको क्या करेगा, बैठा देंगे, इस तरह से फैल जाएगा। इस तरह से हम लोग ड्राइंग आउट प्रोसेस के द्वारा हम लोग मटेरियल का लेंथ को बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिफेक्ट इन ड्राइंग आउट, मतलब ड्राइंग आउट में क्या क्या दोष होता है उसको भी हम लोग आज इसमें थोड़ा सा हम लोग कवर करने का कोशिश करते हैं। क्या कवर करने की कोशिश करेंगे, ड्राइंग का दोष हमारा क्या होता है, ड्राइंग आउट का दोष हम लोग का क्या क्या होता है। डिफेक्ट्स ऑफ ड्राइंग आउट, ड्राइंग आउट का दोष हमारा क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ ड्राइंग आउट, ड्राइंग आउट का हमारा दोष क्या होता है। तो ड्राइंग आउट में हमारा क्या होता है, प्राय निम्नलिखित दोष पाया जाता है, जो कि हमारा पहला क्या हो जाता है, स्लैग या फिर सैग, उसको हम लोग बोल सकते हैं सैग। सैग हमारा क्या होता है, ड्राइंग आउट दोष में हमारा सैग क्या होता है। तो सैग में क्या आ जाता है यार, दोस्त जब आता है तब जॉब को क्या करते हैं हम लोग, जॉब को बिना घुमाए केवल एक ही साइड पर हैमरिंग की जाए, उसके कारण ये हमारा दोष आता है। मतलब जॉब को हम लोग एक ही साइड से बार बार ऐसे हम लोग करते रहेंगे, क्या ड्राइंग आउट करते रहेंगे। जैसे हमारा वर्कपीस था, इसको हम लोग लेंथ अगर बढ़ाना है तो इधर से भी हम लोग ड्राइंग आउट किए और इधर से नहीं किए, इधर से नहीं किए, बार बार एक ही साइड से करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें सैग उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण हमारा मैटर थोड़ा सा कमजोर बन जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा दोष क्या हो जाता है, दूसरा हमारा क्या दोष हो जाता है, सैग को हम लोग देख लिए। दूसरा हमारा दोष हो जाता है लैप्स। लैप्स क्या होता है, दूसरा लैप्स, लैप्स दोष हमारा इसमें क्या है,
यह दोष क्या होता है, हैमर के गलत रखने के कारण होता है। क्या होता है, सेट हैमर जो हम लोग इसके ऊपर रखते हैं ना, सेट हैमर हम लोग गलत रखने के कारण हो जाता है। सेट हैमर हम लोग जैसे सीधा रखना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट रखना चाहिए, सेट हैमर हो गया। ये इसको नहीं रख के थोड़ा सा एंगल में हम लोग सेट हैमर को रख देते हैं, तब ये जब घाट लगाता है ना, हमारा स्ट्रेट नहीं लगा के हमारा कुछ इस प्रकार से घाट लगा देता है, इस प्रकार से घाट लगाता है, जो हमारा क्या होता है, इसका दोष कहलाता है। इसी को हम लोग लैप्स दोष कहते हैं, जो कि लेंथ के साथ साथ हमारा इतना अंदर चला गया उसको हम लोग रिटर्न फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्स दोष बोलते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो जाता है, एक्सियल क्रैक एंड फोल्ड, मतलब अक्षीय क्रैक और फोल्ड। अक्षीय क्रैक और फोल्ड हमारा क्या हो जाता है, यह दोष तब होता है जब छोटे सेक्शन की बिना इंटरमीडिएट चरण के कारण आता है। मतलब छोटे दोष जब होता है ना, यह दोष क्या आता है, छोटे सेक्शन वाले वर्कपीस में आता है, जिसमें बिना इंटरमीडिएट का कुछ चरण का हमारा आता है, उसमें ये हमारा दोष आता है, तीसरा नंबर। चौथा हमारा हो जाएगा क्या, इंटरनल क्रैक्स। इंटरनल क्रैक्स क्या हो जाता है हमारा, जब हम लोग वर्कपीस को ड्राइंग आउट को फैलाते हैं, क्या होता है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर हमारा होता है उसमें हमारा अंदर में क्रैक्स आ जाता है, जो हमको बाहर में आंखों से नहीं दिख पाता, उसी को हम लोग इंटरनल क्रैक्स। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास था, जिसमें हम लोग पूरे चीजों के बारे में जाने, क्या क्या चीज के बारे में जाने, फॉर्जिंग ऑपरेशन के बारे में जाने, उसका इंट्रोडक्शन देखे, बेनिफिट देखे, ड्राइंग आउट को देखे, डिफेक्ट ऑफ ड्राइंग को देखे। इतना चीज को हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे। अगले क्लास में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे, अगले क्लास में हम ड्राइंग अब सेट के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग फॉर्जिंग ऑपरेशन देख लिए, फॉर्जिंग ऑपरेशन के साथ साथ ड्राइंग आउट के बारे में देख लिए। अगले क्लास में हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, अब सेटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग मेटल के थिकनेस को बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।